पार्ट 3 की शुरुआत होती है 1995 से, जब जियान की मम्मी घर पर एक नया सूटकेस लेकर आती है और कहती है कि वो ये खरीद कर खुद पर ही इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि किसी दिन वो एक फेमस एक्ट्रेस बन जाएगी। तब उन्हें शूट्स वगैरह के लिए ट्रैवलिंग वगैरह करना होगा और तब ये सूटकेस उनके बहुत काम आएगा। और साथ ही जियान को हॉट स्प्रिंग चलने का भी बोलती है। अब आते हैं प्रेजेंट में। जियान हैरान रह जाती है जब वो लेडी जिनका नाम मोन्ही है वो अचानक घर पर आ जाती है और उनके पास वो पुराना वाला सूटकेस भी होता है। दैन ये सब घर के अंदर आकर बैठकर बात करते हैं। योरी कहती है मैं इन्हें जानती हूँ और बताती है कि जब मैं एक बार बीच के किनारे बैठकर रो रही थी तब इन्होंने ही वहाँ मुझे आकर कंफर्ट किया था। तो वहीं जियान ये मान ही नहीं पाती कि ये उसकी वही माँ है जिसने उसे बरसों पहले छोड़ दिया था। तभी वहाँ गांव वाले भी आ जाते हैं और मुन्ही को देख बताते हैं कि वो जंगल वाले मेंशन में अकेले रहती है। देन वो मुन्ही को वहाँ से ले जाते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जियान अपनी जॉब पर होती है तब उसे खबर मिलती है कि उसकी रियल मॉम वियतनाम में गुजर चुकी है, लेकिन अचानक मुन्ही के सामने आने से जियान परेशान हो जाती है। देन अगली सुबह जियान सनयंग और योरी के साथ अपनी सुबह को एंजॉय करती है। देन सब ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और इसी मस्ती मजाक में उन्हें अपने रेस्टोरेंट का नाम भी मिल जाता है जो कि है नेचर इज अ मास्टरपीस। देन ये तीनों एक शॉप के बाहर बैठकर ये डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें रेस्टोरेंट के बाहर वाले गार्डन को फिक्स करने की जरूरत है, जिसके लिए वो बोयन को कहेंगे। बोयन की बात निकलते ही योरी उसकी थोड़ी तारीफें कर देती है और जब जियान और सनयंग बोयन के बारे में पूछने लगते हैं कि उसे क्या पसंद है, उसका फेवरेट कलर क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, योरी आराम से हर सवाल का जवाब दे देती है। जियान समझ जाती है कि योरी के दिल में बोयन के लिए कुछ तो है। तभी वहाँ बोयन आ जाता है और जियान उससे रेस्टोरेंट के बाहर के गार्डन को फिक्स करने की बात करती है। बोयन कहता है मैं कर तो दूंगा पर अकेले नहीं कर पाऊंगा। तो जियान योरी को भी उसके साथ भेज देती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। यहाँ ये दोनों पहले तो वहाँ की फसल को उखाड़ने लगते हैं, बट जब एक पौधा योरी से नहीं निकल रहा होता तो बोयन उसको हटाकर खुद वो काम करने जाता है, बट ये अकेले की बस की बात नहीं थी। तो अब दोनों साथ मिलकर उस पौधे को उखाड़ते हैं, जिस चक्कर में दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। बट फिर योरी खड़े होकर कहती है कि देखो मैंने इस पौधे को निकाल दिया और उसको एक्साइटेड देख बोयन हंसने लगता है। देन बोयन को कुछ काम होता है तो वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन योरी को एक नजर देखते हुए जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि जब जियान और सनयंग शॉप से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जोंगसॉक उनके घर की तरफ दौड़ते हुए जा रहा है, इसलिए वो दोनों भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जोंगसॉक तो उन्हें कुछ देने आया था। सनयंग मजाक करती है कि कहीं लव लेटर तो नहीं है, लेकिन जियान देखकर बताती है कि ये तो इस घर का रिपेयर करने का बिल है। ये देख सनयंग जोंगसॉक से कहती है तुम बिल के लिए दौड़ते हुए आए हो, लगता है तुम्हें पैसे से काफी प्यार है। देन लंच के बाद जियान उस बिल को ध्यान से देखने लगती है। तभी मोनी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे डांटती है कि उसे अपनी मॉम को ऐसे भूखा नहीं रखना चाहिए। अब मॉम सुनकर जोंगसॉक थोड़ा हैरान होता है तो जियान मोनी को इग्नोर करती है और बिल देख जोंगसॉक से कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं लगा दिए। तभी मोनी बिल देख पैसों की गलती के बारे में बताती है कि ये तुमने गलत जोड़े। तभी जोंगसॉक भी ये देख कहता है कि अरे हाँ आपने सही कहा। और मोनी अचानक जियान को बैक पर मार कर कहती है कि तुम्हें मेरे बिना भी अपना ध्यान रखना चाहिए, बट जियान उसे तंग होकर बाहर चले जाती है। तो जोंगसॉक भी ये देख जियान को कंफर्ट करने बाहर आ जाता है। या मोनी अंदर जब किचन को देख रही होती है तो गैस के नाप को खोलती है, वहाँ आग लग जाती है। तभी वहाँ सब भाग कर आते हैं और आग को बुझाते हैं। मोनी जियान के पास आके कहती है कि बेटा मुझे भी लगी है, लेकिन अब जियान गुस्से में फट पड़ती है और कहती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और मैं आपको सिर्फ इसलिए सहन कर रही हूँ क्योंकि आप बीमार हो, लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मोनी कहती है तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो, क्या मैंने आने में ज्यादा देर कर दी। जियान चिल्लाकर कहती है कि मेरी मॉम मर चुकी है, वो अपनी खुशियों के लिए मुझे पीछे छोड़कर एक आदमी के साथ भाग गई और एक एक्सीडेंट में मर गई, इसलिए प्लीज
प्लीज मुझे अपनी बेटी मत बुलाओ क्योंकि ये सब सुनना मेरे लिए दर्दनाक है। अब जियान को चिल्लाते हुए देखकर यूरी अपनी मॉम से लड़ पड़ती है और कहती है कि आपको उन पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। तो जियान भी कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैंने क्या क्या सहा है। तो यूरी भी गुस्से में कहती है कि ठीक है जो करना है वो करो और वहाँ से चली जाती है। देन जोंगसक मोनही को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियान की रियल मॉम एक शॉप के बाहर ड्रंक होकर हमेशा की तरह तमाशा कर रही होती है। तभी जियान आके उन्हें घर ले जाने की कोशिश करती है लेकिन वो मॉम को संभाल नहीं पा रही थी। तभी जोंगसक वहाँ आता है और दोनों मिलकर जियान की मॉम को उठाकर घर ले जाते हैं और जियान उन्हें सुला देती है। देन बाद में जोंगसक वहाँ से जाते वक्त कहता है चिंता मत करो मैं किसी को नहीं बताऊंगा और उसे एप्पल देके कंफर्ट करता है और उसके सर पर हाथ फेर कर वहाँ से चली जाता है। और अचानक यही बात जोंगसक को याद आ जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि आज तायो चुप चुप सा होता है तो उसका मूड खराब देख बोयन उसका मूड अच्छा करने के लिए कैंपिंग पर ले जाने लगता है। तभी वहाँ यूरी आती है और दोनों को जाते हुए देख कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी जहाँ भी तुम जा रहे हो। देन ये तीनों कैंपिंग साइट आ जाते हैं और वहाँ यूरी अभी रेस्टोरेंट में जो भी हुआ वो बताती है। तभी तायो भी बताता है कि उससे भी अनजाने में एक ऐसी गलती हुई थी कि आज उसकी माँ उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती है और वहाँ से उन दोनों को बाय कहकर टेंट के अंदर चले जाता है क्योंकि वो थोड़ा टाइम अकेले में बिताना चाहता था। यहाँ दिखाते हैं कि मोनही जब सोकर उठती है तो उसे याद आता है कि उसने जियान के रेस्टोरेंट पर क्या तमाशा किया। तभी उसे प्रोफेसर किम का फोन आता है और वो कहती है कि मैं कल आती हूँ हॉस्पिटल। यहाँ जोंगसक को दिखाते हैं कि वो तुरंत गैस वाले को पकड़कर रेस्टोरेंट लाता है और गैस पाइपलाइन चेक करने को कहता है। तभी वो चेक करके बताता है कि रेंज वैल्यू कम थी इसलिए गैस ऑन करने पर आग लग गई। शुक्र है बड़ा हादसा नहीं हुआ। देन उसके बाद वो ये भी बता देता है कि आज मेरी छुट्टी थी लेकिन मिस्टर जोंगसक मेरे ऑफिस आए और मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे आज ही यहाँ आकर चेक करना पड़ेगा ताकि बाद में कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए मैं भी आ गया। यहाँ बोयन यूरी से कहता है कि उसे अपनी मॉम को कॉल कर लेना चाहिए, वो परेशान हो रही होंगी, लेकिन यूरी कुछ नहीं कहती है। देन बोयन कहता है कभी कभी मुझे तुम्हारी मॉम और तुम्हारे बीच का प्यार देख जेलसी फील होती है। तो यूरी पूछती है क्या तुम्हारी मॉम? तो वो कहता है वो जर्मनी में है। खैर क्या तुम खुद से घर चले जाओगी क्योंकि मुझे अभी कहीं और जाना है। तो वो पूछती है कहाँ और आने की जिद करने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रात हो जाती है और ये दोनों जंगल के रास्ते चलने लगते हैं। तभी यूरी एक आवाज सुनकर डर जाती है तो बोयन ये देखकर बताता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो यूरी को डरे हुए देख डरावनी बातें शुरू कर देता है जैसे भूतों की, और बातें करते करते गलती से एक टहनी पर पैर रख देता है और टहनी के टूटने की आवाज से वो खुद भी डर जाता है और यूरी को भी डरा देता है। बट वो उठकर कहती है कि तुम खुद ही अपनी कहानी से डर गए है ना? तो वो कहता है नहीं, मैं बस डरने की एक्टिंग कर रहा था। तो ये सुनकर यूरी हंस पड़ती है। देन बोयन उसे एक बहुत खूबसूरत जगह पर लेकर आता है और आसमान में अनगिनत तारों को देख यूरी उन्हें देखती की देखती रह जाती है। तब बोयन बताता है कि मुझे जब भी मॉम की याद आती है ना, मैं यहाँ आ जाता हूँ और उसे लगता है कि उसकी मॉम कोई एलियन है क्योंकि वो हमेशा उससे दूर रही है। और जियान और यूरी को देखकर उसे माँ बेटे के रिश्ते की अहमियत समझ आती है। तब यूरी भी बताती है कि जियान उसकी दूसरी माँ है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियान की एक बेस्ट फ्रेंड थी बचपन से। दोनों एक जैसे कपड़े पहनते, साथ साथ खाना खाते, दोनों ने एक दूसरे का हर कदम पर साथ दिया, दोनों एक दूसरे का सहारा बनी। एक्चुअली यूरी की मॉम भी एक सिंगल मदर थी और एक दिन उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और तब जियान ने यूरी को अडॉप्ट करा। ये बताकर यूरी कहती है कि भले जियान ने मुझे जन्म नहीं दिया है लेकिन वो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है। हाँ, लेकिन जब वो मुझे नहीं समझती है तो मैं थक जाती हूँ उनसे, इसलिए तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। देन बोयन कहता है चलो हम चलें, टाइम बहुत हो गया है, और उसे अपना हाथ देता है। जब वो उसका हाथ पकड़ के उठती है तो दोनों को ज्यादा ही क्लोज खड़े होते हैं, जिस वजह से बोयन गलती से कह देता है प्रिटी। तो वो पूछती क्या? तो वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से कहता है मैंने कहा तारे बहुत प्रिटी हैं, लेकिन फिर वो जाते हुए धीरे से कहता है तुम भी प्रिटी हो, जिससे वो थोड़ी नर्वस हो जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि जब जोंगसक ये देखने की कोशिश करता है कि घर में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो जियान भी उसके पास आकर उसके नजरिए से देखते हुए कहती है
है, इससे अलग क्या दिख रहा है, सभी नॉर्मल तो है। लेकिन उसके क्लोज होने से जोंग सॉक ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो गया था। खैर बाद में वो जियान को एक साइकिल गिफ्ट करते हुए कहता है कि अब उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। यहाँ ताएहो को दिखाते हैं जो घर आकर अकेले और अंधेरे में बैठा होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक बार तायो का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो आगे बास्केटबॉल नहीं खेल सकता था और उस वजह से उसका करियर खत्म हो गया। इस दुख में उसने अपने आप को पूरा नशे में डुबा लिया और उसकी माँ ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। अब वो वापस कहीं न कहीं अपनी मॉम से अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे अपनाने से ही इनकार कर देती है। तभी उसे बोयन का एक मैसेज मिलता है कि हमें अपनी माँ को मिस करना चाहिए या उनसे नफरत करनी चाहिए। यहाँ योरी जब जियान के पास आती है तो दोनों ही इमोशनल होते हुए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। देन योरी को जियान का फोटोज लेने का मन करने लगता है तो जियान भी अजीब अजीब से पोजेस देने लगती है, पर तभी योरी को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है और जियान उसे देख घबरा जाती है। तो वहीं बोयन की मॉम उसके दरवाजे पर आ खड़ी होती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।